लास्ट क्वेश्चन हो गया था ना अपना, हैमिल्टोनियन संकारक और समवेग संकारक क्रम विनिमय होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, यदि कोई दो संकारक, यदि कोई संकारक यदि कोई दो संकारक ए कैप तथा बी कैप, ए कैप तथा बी कैप अपने क्रम विनिमय संकारक, अपने क्रम विनिमय संकारक ए कैप बी कैप, मतलब ये है, यहां लिख रहा हूं मैं, ए कैप बी कैप के साथ क्रम विनिमय का पालन करते हैं। क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं तो सिद्ध कीजिए कि, तो सिद्ध कीजिए कि, लिखो ये, लिखो ये सिद्ध करना है अपन को। लिख लिया सबने? देखो क्वेश्चन क्या है कि ए कैप तथा बी कैप संकारक अपने क्रम विनिमय संकारक, मतलब ए कैप बी कैप के साथ क्या करते हैं, क्रम विनिमय करते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि ए कैप बी कैप की घात n बराबर कितना, घात n आगे, और बी कैप n-1 ए कैप बी कैप, ये अपन को सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दे रखा है वो लिखते हैं अपन। क्या कहा कि ए कैप तथा बी कैप संकारक, ए कैप बी कैप से क्रम विनिमय करते हैं। ए कैप तथा बी कैप संकारक अपने क्रम विनिमय संकारक कौन सा, ए कैप बी कैप से क्या करते हैं, क्रम विनिमय करते हैं। इसका मतलब क्या है कि ए कैप और फिर ए कैप बी कैप बराबर कितना, 0। ए कैप अपने क्रम विनिमय संकारक, मतलब ए कैप बी कैप के साथ क्या करता है, क्रम विनिमय करता है, मतलब कितना, 0। ठीक है, तो ये देखो ये ए कैप है और ये पूरा किसकी तरह कार्य कर रहा है, बी कैप की तरह। तो अपन क्या लिखते हैं, ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप बराबर कितना, 0। तो फिर क्या लिखूं मैं, देखो ए कैप और बी कैप की जगह ए कैप बी कैप माइनस बी कैप, मतलब ए कैप बी कैप और फिर ए कैप बराबर कितना, 0। ये पूरा किसकी तरह कार्य कर रहा है, बी की तरह। तो ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप बराबर कितना है, 0 है अपने पास। ठीक, तो ए कैप और ए कैप बी कैप बराबर ए कैप बी कैप, आ जाओ, ए कैप, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये अपने पास सिर्फ किसकी बात हुई, ए कैप की, उधर से ले लो, ये किसकी बात हुई, ए कैप की। अब मैं बात करता हूं किसकी, बी कैप की। तो क्या होगा यहां से देखो, इसी प्रकार, इसी प्रकार देखो, बी कैप ए कैप बी कैप, इधर देख लो, इधर मतलब कोई सूत आ रहा है जिसको देख रही हूं करके।
कोई आ रहा है तो उसको देख रहे हैं, हद हो गई। कहां पर? ये स्टूल ले लो ना इधर से, इसको बंद कर देना, इसको बंद कर। ये सब पुराने बच्चे ही हैं, फर्स्ट या सेकंड ईयर के। वही घूर के मध्य का करेंगे, कौन आ रहा है? हाँ देखो मजा आ गया ना। इधर देखो, इधर बस। एक केप तथा बी केप संकारक अपने क्रम विनिमय के साथ क्या करते हैं? क्रम विनिमय करता है। मतलब जो बी केप संकारक है अपने क्रम विनिमय ए केप बी केप के साथ क्या कर रहा है? क्रम विनिमय कर रहा है। तो वापस ये पूरा किसकी तरह कार्य कर रहा है? ए की तरह। और ये किसकी तरह? बी की तरह। मैंने लिखा है ना आप लोगों को पहले, ए केप बी केप बराबर क्या लिखते हैं अपन? ए केप बी केप माइनस बी केप ए केप। और अगर क्रम विनिमय तो ये कितना होता है? 0। तो यहां से अपन क्या लिखेंगे? देखो, बी कैप ए कैप बी कैप माइनस क्या? ए कैप बी कैप और ये बी कैप बराबर कितना? 0। तो बी कैप ए कैप बी कैप बराबर ए कैप बी कैप और ये बी कैप। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब देखो, मैं लिखता हूं यहां पर संबंध ए कैप बी कैप की घात n बराबर n बी कैप की घात n-1 ए कैप बी कैप को सिद्ध करने के लिए ए कैप बी कैप को सिद्ध करने के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत का उपयोग करते हैं। जैसे ये n के लिए लिखा हुआ है तो अपन क्या करते हैं? n बराबर 2 के लिए इसको सिद्ध करके देखते हैं कि सही आता है कि नहीं आता। तो सबसे पहले n बराबर 2 के लिए अपन इसको चेक करते हैं। तो क्या होगा? ए कैप बी कैप का स्क्वायर बराबर, देखो मैं सबसे पहले किसके लिए चेक कर रहा हूं? n बराबर 2 के लिए। तो ए कैप बी कैप की घात 2 बराबर, यहां से मैं इसको ऐसे लिख दूं अगर आप लोगों की इजाजत हो तो, ए कैप बी कैप लिख सकते हैं इसको ऐसा। ये किसकी तरह लग रहा है? कोई प्रॉपर्टी लिखाई थी क्या मैंने? ए कैप बी कैप सी, थर्ड वाली याद है? चूंकि ए कैप बी कैप सी, या डायरेक्ट लिख देता हूं शॉर्ट में, ए बी सी बराबर, बोलो, ए बी सी बाहर, फिर प्लस बी ए सी। ठीक है, सबको याद है? लिखा रखी है मैंने। मैं इसको अप्लाई करता हूं यहां पर। ए कैप बी कैप की घात 2 बराबर, देखो ये ए, ये बी और ये सी की तरह कार्य कर रहा है। तो सबसे पहले ए बी मतलब ए कैप बी कैप और बी बाहर, फिर प्लस बी बाहर और ए कैप बी कैप। ठीक, अब ये इक्वेशन नंबर कौन सी है? 3rd। यहां से देखो, ये जो ए कैप बी कैप की घात बी कैप है, ए कैप बी कैप और बी कैप है, इसको मैं कोई समीकरण देखो फर्स्ट और सेकंड में से किससे मैच्योर आई है? ए कैप बी कैप बी। इसको क्या लिख दें? बी ए कैप बी कैप लिख सकते हैं अपन। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2nd and 3rd, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2nd and 3rd क्या होगा? ए कैप
बी कैप की घात 2 बराबर कितना, इसको क्या लिख दूं मैं, बी कैप ए कैप बी कैप, और ये प्लस बी कैप ए कैप बी कैप लिख सकते हैं। तो ए कैप बी कैप का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ये 2 बी कैप ए कैप बी कैप। तो क्या ये n बराबर 2 के लिए सही है? देखो ना यहां ए कैप बी कैप की घात n बराबर, घात आगे मतलब n, और ये बी कैप n माइनस 1, और फिर ये ए कैप बी कैप, ये अवकलन नहीं है। तुलना मत क्या करो कि सर वहां पर भी तो ऐसा होता था ना, अरे इधर। तो यहां पर देखो ए कैप बी कैप की घात 2 है, तो ये 2 आगे और फिर बी कैप और ये ए कैप बी कैप, मतलब ये जो संबंध है n बराबर 2 के लिए क्या है, सही है। ठीक है, तो गणितीय आगमन सिद्धांत से यदि कोई संबंध n बराबर k के लिए सही हो तो वही संबंध n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सही होना चाहिए। अगर ये सही हुआ तो अपन इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो अब इसके लिए बात क्या करेंगे, n बराबर k के लिए मैं ये समीकरण रखूंगा और किसके लिए चेक करूंगा, n बराबर k प्लस 1 के लिए मैं चेक करूंगा। ठीक है, कंप्लीट करें इससे पहले। लिखो लिखो, गणितीय आगमन सिद्धांत से यदि कोई संबंध n बराबर k के लिए संतुष्ट होता है, गणितीय आगमन सिद्धांत से यदि कोई संबंध n बराबर k के लिए संतुष्ट होता है तो वही संबंध n बराबर k प्लस 1 के लिए भी, तो वही संबंध n बराबर k प्लस 1 के लिए भी संतुष्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर n बराबर k, इसके अपन बात करते हैं। मैंने ये लिखा है कि गणितीय आगमन सिद्धांत से यदि कोई संबंध n बराबर k के लिए संतुष्ट होता है तो वही संबंध n बराबर k प्लस 1 के लिए भी संतुष्ट होगा। चेक करें अपन, तो मैं n बराबर k के लिए लिखूं तो क्या होगा, वो देखो a कैप b कैप k बराबर k आगे और ये b कैप k माइनस 1 और फिर a कैप b कैप। समीकरण कौन सी है, इसको मैं 4 कह देता हूं और ये 5। ठीक है, देन फॉर n बराबर क्या, k प्लस 1। तो देखें यहां से अपन a कैप और ये b कैप k प्लस 1, मैं LHS से लेकर चलता हूं और इसको प्रूफ कर देता हूं। ठीक है, n बराबर k प्लस 1 के लिए भी ये सही होना चाहिए। मैं इसको ऐसे लिख दूं, देखो ये a कैप और b k और b कैप लिख सकता हूं ऐसा मैं इसको। तो ये देखो वही a b c की तरह बन रहा है, इसकी तरह। तो क्या लिखे अपन, सबसे पहले a b मतलब a कैप b कैप k और b कैप बाहर। ठीक है, प्लस ये देखो यहां से b मतलब क्या आएगा अपने पास, b कैप बाहर, नहीं b कैप k बाहर और a कैप b कैप। ये मान मुझे बता देना, मैं मिटा रहा हूं इनको। देखो इस a कैप b कैप की घात k को क्या लिखें अपन, k b कैप k माइनस 1 a कैप b कैप
और ये बी कैप और प्लस बी कैप के ए कैप बी कैप। इसको मैं किससे लिखूं? एक से, सेकंड से ही, ए कैप बी कैप बी, ए कैप बी कैप बी, तो ये क्या हो जाएगा? बी ए कैप बी कैप। तो यही लिख देता हूं मैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, ए कैप बी कैप के प्लस 1 बराबर ये के बी कैप के माइनस 1, इसको क्या लिखे अपन? बी कैप ए कैप बी कैप प्लस बी कैप के और ये ए कैप बी कैप। यहां से कितना बचा अपने पास? के और ये बी कैप के, आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी, ठीक है। और ये ए कैप बी कैप प्लस बी कैप के ए कैप बी कैप, तो ये कॉमन हो गया अपने पास। तो कितना आया? के प्लस 1 और ये बी कैप के ए कैप बी कैप। क्या संबंध सही है क्या? ये घात आगे मतलब के प्लस 1, फिर बी कैप के और ये ए कैप बी कैप। तो मैंने यही कहा कि यदि कोई संबंध n बराबर के लिए संतुष्ट होता है तो वही संबंध n बराबर के प्लस 1 के लिए भी संतुष्ट होगा। हो गया? लिखें। लिखो इसे। नेक्स्ट खुद कर लोगे ना अब तो। यदि कण का कोणीय संवेग संकारक कैपिटल एल, यदि कण का कोणीय संवेग संकारक एल तथा उसके घटक Lx Ly सब कैपिटल है, Lx Ly व Lz हो तो सिद्ध कीजिए कि एल वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर बराबर आयोटाइज क्रॉस एल वेक्टर, एल स्क्वायर एल एक्स एल स्क्वायर एल वाई एल स्क्वायर एल जेड बराबर 0। हो गया?
कर लोगे ना? क्यों? और ये इंपॉर्टेंट लगा लेना इस पे, एग्जाम में पूछा गया है काफी बार। और ये यूनिट 5 में भी आएगा, यूनिट 5 जो अपन पढ़ेंगे उसमें भी आएगा, तो मैं वहाँ सिद्ध नहीं करवाऊंगा। ये जितने भी रिलेशन अपन पढ़ रहे हैं, जो आप इससे पहले अपन ने पढ़ लिए, ये सब यूनिट 5 में भी आएंगे वहाँ पर, ठीक है? तो वहाँ पर मैं यही नोट डाल के लिखाऊंगा बस। देखो सबसे पहले मैं बता दूं मुझे क्या करना है। एल वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर बराबर आई ट्राइज क्रॉस एल वेक्टर प्रूफ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले अपन ये समझें कि एल वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर को लिखेंगे कैसे। देखो फाइनल में आ गया, बिल्कुल भी नहीं आती ना तुम लोगों को। आई कैप, जे कैप, के कैप, एल एक्स एल वाई एल जेड, एल एक्स एल वाई एल जेड, फिर इसको हल करोगे तो ये कहीं ना कहीं एल वाई माइनस एल जेड माइनस एल वाई इस तरह से। अगर इसको हल करोगे तो ये, इसको हल करोगे तो ये इस तरह से समीकरण बनेगी। जैसे एल एक्स माइनस एल वाई या एल वाई माइनस एल एक्स, इस तरह से समीकरण अपने पास बनेगी। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक एक चीज़ को हल करता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर यूँ समझे अपन कि इस के कैप को रोकना है, तो यहाँ एल एक्स माइनस एल वाई एल एक्स बनेगा। आप इसको एल एक्स एल वाई कह सकते हो, यहाँ गुणा में है, आप इसको एल एक्स एल वाई कह सकते हो। अरे ये देखो ना, ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप, तो ए कैप बी कैप अपन इसको लिख सकते हैं। मतलब एल एक्स एल वाई के निकालने की जरूरत पड़ेगी अपन को, एल एक्स एल वाई की, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एल एक्स एल वाई एल जेड ये संकारक निकालता हूँ। सबसे पहले तो संकारक निकालता हूँ। संकारक निकालने के लिए मैं एक बार इसके बाद क्या करता हूँ, एल एक्स एल वाई का मान निकालता हूँ, फिर एल वाई एल एक्स का मान निकालता हूँ, और फिर इनको घटाता हूँ, और घटाने के बाद में किसका मान निकालूंगा, एल एक्स एल वाई का मान निकालूंगा, ठीक है? सिमिलरली एल वाई एल जेड, सिमिलरली एल जेड एल एक्स, ये सारे मान आ जाएंगे। अब सारे मान आने के बाद अपन क्या करेंगे, एल वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर वापस यहीं आएंगे, और इस तरह से आई कैप जे कैप के कैप वालों को हल करेंगे, ठीक है? हल करने के बाद अपने पास किसकी फॉर्म में आ जाएंगे, आई अटैच क्रॉस एल वेक्टर की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन। कौन सम एक जानते हो आप, क्या होता है? हाँ बोलो ना, फिर क्या होता है? यम यम यल यन, अभी भी नहीं छोड़ा ना ये? हाँ देखो, एल वेक्टर बराबर क्या होता है, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। जानते हैं अपन, एल वेक्टर बराबर आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर होता है। तो यहां से मैं देखो एल वेक्टर बराबर इस आर क्रॉस पी को क्या लिखेंगे अपन, आई कैप जे कैप के कैप। आर वेक्टर है अपने पास, इसको क्या लिखें, एक्स वाई जेड। पी वेक्टर को पी एक्स पी वाई पी जेड। इस एल वेक्टर को मैं क्या लिख दूं, एक मिनट दिख जाएगा ना, ये एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप लिख सकता हूं मैं इसको ऐसे। तो एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप बराबर, सबसे पहले अपन आई कैप को रोक लेते हैं, आई कैप को अपन रोक लेते हैं। तो वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, मैं प्लस लिखता हूं, आप लोग क्या लिखते हो, माइनस, मैं प्लस लिख दूं। तो प्लस लिखेंगे, जैसे पहले मैंने यहां पर देखो आई कैप को रोका, तो पहले इधर से वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। अब अगर मैं प्लस को रोक रहा हूं तो पहले इसको लिख दूं, क्या लिखूं, जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, इसको रोक रहा हूं मैं, ठीक है? फिर प्लस के कैप, क्या होगा, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, वाई पी एक्स, ठीक है? अब अपन क्या करते हैं, एल एक्स एल वाई एल जेड का मान निकालना था, तो मैं एल एक्स आई कैप की गुणांक की तुलना कर लूं। तो यहां से देखो आई कैप के गुणांक की तुलना करने पर, तुलना करें तो एल एक्स बराबर
क्या होगा, y पी जेड माइनस जेड पी वाई। आपको पता है क्वांटम यांत्रिकी में सभी को कैसे लिखते हैं अपन, संकारक के रूप में लिखें, तो फिर Lx को क्या लिखेंगे, Lx कैप। तो यहां से क्या होगा, L x कैप बराबर y कैप पी जेड कैप माइनस जेड कैप पी वाई कैप। L x कैप बराबर y कैप का मतलब y और पी जेड कैप का मतलब माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स डेल जेड, हाँ डेल जेड, ठीक है। माइनस जेड के मतलब जेड और पी वाई के मतलब माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल वाई। यहां से माइनस आयोटा एच क्रॉस मैं कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा अपने पास, एल एक्स के बराबर माइनस आयोटा एच क्रॉस में कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचेगा यहां से, देखो अगर माइनस आयोटा एच क्रॉस कॉमन लूंगा तो y डेल अपॉन डेल जेड माइनस जेड डेल अपॉन डेल वाई। ये किसका मान है अपने पास, एल एक्स कैप का, ठीक है। सिमिलरली क्या होगा, एल वाई के बराबर माइनस आयोटा एच क्रॉस। देखो यहां पर आप एक देखो ये यहां x है तो यहां y फिर z, फिर इधर z और ये y। तो इसी तरह से अपन किसका लिखें, y का लिखेंगे तो माइनस आयोटा एच क्रॉस z डेल अपॉन डेल x माइनस x डेल अपॉन डेल z, फिर Lz के बराबर माइनस आयोटा एच क्रॉस z के बाद x डेल अपॉन डेल y माइनस y डेल अपॉन डेल x। समीकरण 1, 2 और ये 3। अब मैंने आप लोगों से क्या कहा था कि मुझे एल वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर निकालना है, एल वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर, एलएचएस लेकर चलूंगा मैं और आरएचएस लेके आऊंगा। तो एल वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर का मतलब क्या है, आई कैप जे कैप के कैप एल एक्स एल वाई एल जेड एल एक्स एल वाई एल जेड। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे आई कैप को जे कैप को के कैप को, तो कहीं ना कहीं जैसे मान लो मैं के कैप को हल करूंगा तो एल एक्स एल वाई माइनस एल वाई एल एक्स, यही फॉर्म बनेगी। तो मैं क्या करता हूं, जैसे पहले मैंने एल एक्स एल वाई एल जेड निकाल लिया तो मैं एल एक्स और एल वाई को गुणा कर देता हूं, एल एक्स एल वाई को गुणा कर देता हूं और एक बार क्या करता हूं, एल वाई एल एक्स को गुणा कर देता हूं। तो अपने पास एल एक्स एल वाई का मान आ गया और एल वाई एल एक्स का मान आ गया, दोनों को घटा देता हूं मैं तो किसका मान आएगा, एल एक्स एल वाई माइनस एल वाई एल एक्स का मान मेरे पास आ जाएगा और इसको क्या कहूंगा मैं, कोष्टक एल एक्स एल वाई एल एक्स एल वाई और इसका मान अपने पास आ जाएगा, ठीक है। तो यही काम अपन करते हैं सबसे पहले, एल एक्स कैप एल वाई के बराबर इसको सॉल्व करते हैं। एल एक्स कैप कितना है अपने पास, माइनस आयोटा एच क्रॉस वाई डेल अपॉन डेल जेड माइनस जेड डेल अपॉन डेल वाई। एल वाई कैप कितना है अपने पास, देखो मैं यहां लिखता हूं माइनस आयोटा एच क्रॉस और वाई जेड डेल अपॉन डेल एक्स माइनस एक्स डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है। अब यहां से मैं ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया और ये आयोटा स्क्वायर मतलब आयोटा स्क्वायर हो गया तो माइनस, तो कितना आया, माइनस एच क्रॉस का स्क्वायर एल एक्स कैप एल वाई के बराबर माइनस एच क्रॉस का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां से मैं इसको इस पर ऑपरेट करूंगा, एक बार इसको मैं इस पर ऑपरेट करूंगा, इसको इस पर, ठीक है। तो क्या आएगा, y डेल अपॉन डेल z, इसको मैं इस पर ऑपरेट कर रहा हूं तो z डेल अपॉन डेल x, ठीक है। फिर इसको मैं इस पर तो माइनस, तो y डेल अपॉन डेल z और फिर क्या, x डेल अपॉन डेल z। फिर यहां से मैं इसको इस पर ऑपरेट करूंगा तो माइनस z डेल अपॉन डेल y और ये z डेल अपॉन डेल x माइनस माइनस प्लस z डेल अपॉन डेल y और फिर x डेल अपॉन डेल z दिख जाएगा, ठीक है। अब यहां से अपन इसको हल करते हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड मान लेना,
यहाँ से इसको फर्स्ट सेकंड मान लेना, फर्स्ट सेकंड मान लेना, फर्स्ट और सेकंड मान लेना, और इसको अपन कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कितना मान आता है किसका, एल एक्स कैप एल वाई कैप का। इसी तरह से एल वाई कैप एल एक्स कैप अपन कैलकुलेट करेंगे और फिर दोनों को घटा देंगे। तो लिखें पहले ये, देखो इसे, अब देखो एल एक्स कैप एल वाई कैप बराबर माइनस एच क्रॉस का स्क्वायर। यहां से देखो ये जेड को फर्स्ट मान लेते हैं अपन और इसको सेकंड मान लेते हैं, तो फर्स्ट का एवक्लन कर देते हैं अपन। तो जेड का कितना हो गया 1, तो कितना आया y डेल अपॉन डेल एक्स बचा गया, फिर ऑपरेट नहीं होगा ये, अच्छा 1 हो गया डेल अपॉन डेल, हाँ डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है। फिर प्लस जेड ऐसे ही, मतलब y जेड y भी तो है बार, और डेल टू अपॉन डेल जेड डेल एक्स, फिर क्या है इसके बाद माइनस, इसका करेंगे तो 0 हो जाएगा, लिखो 0, ये लो, ठीक है। और फिर माइनस x ऐसे ही, मतलब y x डेल टू अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस यहाँ लिख देता हूँ 0, देखो ये जेड के सापेक्ष करेंगे, फर्स्ट मान लिया मैंने इसको, फर्स्ट का अवकलन कर दिया मैंने, फिर क्या जेड स्क्वायर माइनस का, और क्या डेल टू y अब और डेल x, फिर प्लस y के सापेक्ष हो रहा है ना, तो 0, और फिर प्लस जेड एक्स डेल टू डेल y डेल z। थोड़ा सही से लिख देते हैं, एल एक्स कैप एल वाई के बराबर माइनस एच क्रॉस का स्क्वायर y डेल अपॉन डेल एक्स प्लस वाई जेड डेल टू अपॉन डेल जेड डेल एक्स माइनस वाई एक्स डेल टू अपॉन डेल जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर डेल टू अपॉन डेल वाई डेल जेड प्लस जेड एक्स और क्या डेल टू अपॉन डेल वाई डेल जेड, ठीक है। समीकरण 4, ये भी नहीं आती तुम्हें। फिर एल वाई कैप एल एक्स कैप बराबर, एल वाई कैप का मान बोलो माइनस आयोटा एच क्रॉस, पूरा ध्यान है लिखने में, दिलकुश आगे निकल गया मेरे से तो, अच्छा वो आ गया तेरे एल वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर, तो दूसरा कर रहा है इसके बाद वाला। हाँ तो इधर देखो बातें नहीं, एल वाई की मैं बात कर रहा हूँ, ये डेल अपॉन डेल एक्स माइनस एक्स डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है। अरे 5 मिनट इधर ध्यान दे लो बस। और फिर एल एक्स कितना है माइनस आयोटा एच क्रॉस वाई डेल अपॉन डेल जेड माइनस जेड डेल अपॉन डेल वाई, एल वाई कैप एल एक्स के बराबर, देखो ये माइनस माइनस प्लस और आयोटा स्क्वायर माइनस हो गया, मतलब माइनस का एच क्रॉस का स्क्वायर, ठीक है। फिर डायरेक्ट का हल करूँ या एक बार ऐसे लिख दूँ, जेड डायरेक्ट ऑपरेट कर दूँ मैं, तो इसको मैं इस पर ऑपरेट करता हूँ, तो डेल अपॉन डेल एक्स, देखो जेड डेल अपॉन डेल एक्स, फिर वाई डेल अपॉन डेल जेड, फिर प्लस जेड डेल अपॉन, ये माइनस का हो जाएगा माइनस, ये जेड डेल अपॉन डेल वाई, फिर माइनस एक्स डेल अपॉन डेल जेड, और फिर वाई डेल अपॉन डेल जेड, फिर
प्लस x डेल अपॉन डेल z और z डेल अपॉन डेल y। वो तो लिख लिया ना। एल वाई कैप एल एक्स के बराबर माइनस एच क्रॉस का स्क्वायर। देखो ये इसको फर्स्ट मान लेते हैं, यहाँ x के सापेक्ष हो रहा है तो 0, ठीक है। फिर प्लस जेड वाई डेल टू अपॉन डेल एक्स डेल जेड। फिर देखो यहाँ से माइनस 0, फिर माइनस जेड स्क्वायर डेल टू अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस 0 माइनस एक्स वाई डेल टू अपॉन डेल जेड स्क्वायर। फिर अच्छा 5 मिनट रुक जाएंगे, बस 5 मिनट में छोड़ ही रहा हूँ। अच्छा सुनो, किसी की कोई गाड़ी खड़ी है वहाँ जहाँ गिट्टी सामने, अरे 5 मिनट रुको, होगी कोई मैडम, अभी देखते हैं। अरे इधर देखो कहाँ तक हो गया, ये वाला ये बच रहा है ना, तो ये तो इसका कितना हो गया 1, मतलब x डेल अपॉन डेल y और फिर क्या प्लस क्या एक्स जेड डेल टू अपॉन डेल जेड डेल वाई। ठीक है, इसको थोड़ा सही से लिख देता हूं मैं। एल वाई कैप एल एक्स के बराबर माइनस एच क्रॉस का स्क्वायर जेड वाई डेल टू अपॉन डेल एक्स डेल जेड माइनस जेड स्क्वायर डेल टू अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस एक्स वाई डेल टू अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस एक्स डेल अपॉन डेल वाई प्लस एक्स जेड डेल टू अपॉन डेल जेड डेल वाई। समीकरण 5। अब आपको क्या करना है, 4 में से 5 को घटाना है, बस करो ये। बातें नहीं, एल एक्स कैप क्या कह रहा है, भूल गए, आगे की कैंसिल करेंगे। हाँ कहाँ गया रहे, इसके पहले का है। हाँ एक मिनट रुक जा। हाँ अब बोल, हल करने की बात क्या बता रहा है ना। हाँ y डेल अपॉन डेल x माइनस एक्स डेल अपॉन डेल y बच रहा होगा। बस मैं चेक कर लो एक बार। नाचना भी पड़ रहा है। तो यहां से देखें, ये वाई जेड डेल टू अपॉन डेल जेड डेल एक्स कहाँ है, ये वाई जेड, ठीक है। इससे तो ये कट जाएगा, काट दूं, काट देता हूं, ये है ना, समझ जाओगे ना, ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा। फिर वाई एक्स डेल टू अपॉन डेल जेड, ये रहा, ठीक है। और फिर जेड स्क्वायर डेल टू अपॉन डेल वाई डेल जेड, ये रहा, ठीक है। हाँ ये ले। फिर जेड एक्स माइनस करेंगे ना, नहीं कटेगा क्या, माइनस करेंगे ना, माइनस नहीं कर रहा है क्या उधर, और क्या बचा, बस। तो ये एक तो ये बच रहा है, एक वो बच रहा है, और बीच में तुम माइनस कर ही रहे हो, इसलिए वो माइनस हो ही रहा है। तो एल एक्स कैप एल वाई कैप ऐसे लिख दो, इसको लिख सकता हूं बराबर, मैं इसको ऐसे लिखूं आयोटा स्क्वायर एच क्रॉस का स्क्वायर, और ये माइनस और चलो एक अगली लाइन में लिख दूं, और ये y डेल अपॉन डेल एक्स माइनस एक्स डेल अपॉन डेल वाई लिख सकता हूं मैं इसको ऐसे। इसको मैं ऐसे लिख दूं आयोटा एच क्रॉस, और ये आगे माइनस एक्स डेल अपॉन डेल वाई माइनस वाई डेल अपॉन डेल एक्स लिख सकता हूं, मैंने माइनस कॉमन ले लिया। और ये क्या चीज बनी देखो, ये वाली
एक आयोटा एच क्रॉस को छोड़ दो, एक आयोटा एच क्रॉस को छोड़ दो, बाकी देखो ये माइनस आयोटा एच क्रॉस एक्स डेल अपॉन डेल वाई माइनस वाई डेल अपॉन डेल एक्स, ये क्या है एल जेड, देखो एल जेड एल एक्स कैप एल वाई कैप बराबर आयोटा एच क्रॉस एल जेड कैप, ठीक है। समीकरण सिमिलरली एल वाई एल जेड बराबर आयोटा एच क्रॉस एल एक्स कैप एल जेड एल एक्स बराबर आयोटा एच क्रॉस एल वाई, 7 और ये 8। बस आज के लिए इतना ही। बस इतना ही लिख लो आज के लिए, है ना। एक साथ मत जाना।